तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए जिस तरह से अभी तक हमने दास्तान, नावेल, अफसाना, ड्रामा, रिपोर्टाज, ख़ुद नवेश्त, सफ़रनामा, जिस तरह से हमने जिन सिनफ़ों में ये पढ़ते हुए आए हुए हैं, अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, तो इसी के साथ साथ हमको एक मकतूब निगारी के नाम से एक मकतूब निगारी भी एक सिनफ़ है कि जिसमें गैर रस्मी मुरासलात का ज़िक्र किया गया है कि हमको ये देखना है सबसे पहले कि रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त। रस्मी खतूत में जो ऑफिशियल के डाक आना जाना उनका आमद व रफ्त जारी रहती है वो कहलाते हैं, और जो गैर रस्मी ख़त है, गैर रस्मी ख़त में हम अपने दोस्त, अहबाब, वालिदैन, भाई बहन और अपने रिश्तेदारों को जो ख़त लिखते हैं तो उसे गैर रस्मी ख़त कहा जाता है। तो आइए समाअत फरमाएं हमारी उर्दू दरसी किताब सफ़ा नंबर 59 पे सबक नंबर 9 खतूत निगारी या मकतूब निगारी या ख़त निगारी इसे कहा जाता है। तो आइए समाअत फरमाइए रशीद हसन खां के लिखा हुआ ये ख़त। तो मकतूब निगारी अदब की एक अहम सिनफ़ है, एक अहम किस्म है कि अदीबों, शायरों और अहम शख्सियात के खतूत अपनी अदबी खूबियों और तारीख़ी हैसियत के लिए मशहूर हुए हैं। तरसील व अबलाग के जदीद ज़राए की, यानी कि एक जगह का पैगाम दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसे तरसील व अबलाग कहा जाता है। तो उसके जदीद ज़राए की मकबूलियत के सबब से इन दिनों खतूत निगारी का रिवाज ख़त्म होता जा रहा है। ताहम अब तक ये समाजी रब्त का एक अहम और ज़रिया था और किसी हद तक आज भी जारी है। यानी कि कदीम दौर में भी ये ज़्यादातर जो है तो खतूत को अहमियत दी जाती थी, और आज के जदीद दौर में भी कुछ हद तक के ये हमारी गैर रस्मी ख़त जो है तो आज भी शुरू है। आपने पिछली जमातों में पढ़ा होगा कि उर्दू अदब में मिर्ज़ा गालिब, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा इकबाल, मेहंदी उफ़ादी, पुतरस बुखारी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ वगैरह के खतूत जो है तो वो अपनी अदबी खूबियों के सबब मशहूर हुए हैं। तो इन खतूत में बेतकल्लुफ़ अंदाज़ और इज़हार ख़याल के अपने अकेलेपन के जो तौर तरीके हैं तो उसमें मौजूद है। तो हम इन खतूत से उन फ़नकारों के मुतालिक और अहम मालूमात और उनके ख़यालात से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। तो अदबी तारीख़ के मुरत्तिब करने में भी ये खतूत मददगार साबित हुए हैं। तो इन खतूत से हम लुत्फ़ ज़ुबान और इज़हार बयान के नए नए पैराए से भी हमको जो है तो पहचान होती है। तो आइए समाअत फरमाएं रशीद हसन खां का ये पहला ख़त। रशीद हसन खां का जो पहला ख़त लिखा हुआ है वो बानाम सदर इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल शाहजहाँपुर, जी हाँ ये शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ पर इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल मौजूद थी। तो ये सदर को ख़त लिखा गया है कि 29 अक्टूबर 1964 ईस्वी की बात है। जनाब मुकरमी, ख़त की शुरुआत कैसे होती थी कि हम भी जो है पहले तो ख़त की शुरुआत आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले जो हम खतूत भेजने का रिवाज ज़्यादा था कि पहले ज़माने में मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो हम अपने घर के पैगाम जो है तो दूसरों रिश्तेदारों तक, दोस्त अहबाबों तक के ख़त के ज़रिए से हम जो तो पैगाम भेजते थे, यहाँ की जगह वहाँ भेजा करते थे। तो ख़त लिखने की जो शुरुआत होती थी तो लेफ़्ट साइड में लिखा जाता था, पहले राइट साइड में लिखा जाता था 29 अक्टूबर 1964, यानी कि तारीख़ दी गई है, यानी कि राइट साइड में तारीख़ लिखी जाती थी। वैसे ही ये ख़त में तारीख़ लिखी गई है 29 अक्टूबर 1964, जनाब मुकरमी, है ना, ये अलकाब
पेश किया करते थे अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए, मुकर्रमी जनाब या जनाब मुकर्रम, है ना, आली जनाब, आली तबार। तो ये तरह से, इस तरह से जो है तो हम अपनी दोस्त के लिए लक़ब अलक़ाब इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने, मुसन्निफ़ ने लिखना शुरू किया कि मैनेजिंग कमेटी ने मेरी, यानी कि जो तंजीम बनी हुई थी, जो कमेटी थी स्कूल की, उसने मेरी रुख़सत बिला तनख्वाह, यानी कि बग़ैर तनख्वाह के 31 अक्टूबर 1964 ईस्वी तक की मंजूरी की थी कि मैं 31 अक्टूबर 1964 को उनसे रुख़सत हो जाऊंगा। तो साथ ही उससे भी मतला किया था, यानी कि मुझे इत्तला दी थी, आगाह किया था कि अब इसमें तौसी मुमकिन नहीं, यानी कि ये तारीख़ को हम 31 अक्टूबर से 31 नवंबर कर दे, या 31 दिसंबर कर दे, या 31 जनवरी कर दे, या 28 फरवरी कर दे, तो तौसी यानी कि बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, यानी कि ये बात इम्पॉसिबल थी, मुमकिन नहीं थी। तो ये मुद्दत करीबुल ख़त्म है, यानी कि एकदम बिल्कुल ख़त्म होने के करीब करीब ये मुद्दत आ चुकी है। मैंने, यानी कि ख़त कब लिखा गया? 29 अक्टूबर को, और रुखसती की तारीख कितनी है? 31 अक्टूबर, यानी कि सिर्फ 2 दिन बाकी है। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि मैंने आपसे ज़ुबानी अर्ज़ किया था, यानी कि एक बार जब मुसन्निफ़ ने सदर से मुलाकात की होंगी तो उनसे अर्ज़ किया था कि जिस वक्त भी मेरे ग्रेड के मुतालिक फ़ैसला हुआ मैं स्कूल की मुलाजमत से इस्तीफ़ा पेश कर दूंगा, यानी कि जब भी मुझे कोई ग्रेड मिल जाएगा या डिग्री मिल जाएंगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, राज़ीनामा दे दूंगा। तो यूनिवर्सिटी ने अब से चंद माह पहले, यानी कि आज से चंद माह पहले, चंद कुछ महीने पहले मेरे लिए एक मुनासिब ग्रेड मंजूर कर लिया था कि जिसकी बाज़ाब्ता इत्तला मुझे अब मिली है। इसलिए उसूलन, यानी कि उसूल के मुताबिक मुझे मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, यानी कि उसूल के मुताबिक मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मुस्तफ़ी कहते हैं इस्तीफ़ा देने वाले को, इस्तीफ़ा देने वाला। मुसन्निफ़ आगे लिख रहा है कि बराहे करम 1 नवंबर 1964 ईस्वी से मेरा इस्तीफ़ा मंजूर फरमाया जाए, यानी कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, कबूल कर लिया जाए कि मैंने जो इस्तीफ़ा दिया है तो 1 नवंबर 1964 से मेरा इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाए, उसके बाद मैं स्कूल नहीं आऊँगा। तो इसके साथ साथ इसकी भी इजाज़त दे दी जाए कि मैं अपने प्राइवेडेंट फंड से फ़ंड की रकम भी हासिल कर लूँ, यानी कि बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में या यूनिवर्सिटियों में, या बड़े बड़े जो डॉक्टर है, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल बने हुए हैं, तो वहाँ कुछ एक ऐसे ग्रुप बन जाता है और वो अपने तमाम कर्मचारी जो है तो अलग से अपने पेमेंट से एक फ़ंड निकाल लेते हैं, या कुछ मुस्लिम बहुत सारे ऐसे हजरात हैं, ऐसे डॉक्टर है, टीचर्स है कि जो अपने पेमेंट की ज़कात निकालते हैं और ज़रूरत पड़ने पर गरीबों की मदद करते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर भी प्राइवेट फ़ंड जो रकम जमा होती थी तो वो भी मैं हासिल कर लूँगा। और फिर आगे लिख रहे हैं कि जनाब सदर, मैंने इस्लामिया स्कूल से अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़, अपनी अदबी ज़िंदगी की शुरुआत किया था। मुसन्निफ़ ने अपनी अदबी ज़िंदगी में जब माहौल में वो ढल गए थे, अदब को, उर्दू अदब को उन्होंने सीखा था, तो इस्लामिया स्कूल से उनकी इब्तिदा हुई थी, आगाज़ हुआ था, यानी कि शुरुआत हुई थी। बल्कि सही माने में अगर हकीकत समझे तो इसी माहौल में मेरे शऊर की आँखें खुली है, यानी कि अदब के माहौल में मेरी शऊर यानी कि समझ की आँखें खुली है। अच्छे माहौल के असर से, अच्छे साथियों की हिम्मत अफजाई से, और स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी के फैज़ से, यानी कि वो लाइब्रेरी भी फैज़ यानी कि फ़ायदा देने वाली थी, फ़ायदा पहुंचाने वाली थी, कि मैं लाइब्रेरी से मुझे मुताल्ले का शौक़ और बढ़ गया कि स्कूल में जो लाइब्रेरी थी तो मैं उससे किताबें निकालता, किताबें लेता और उसको पढ़ता जाता, जिससे मेरे पढ़ने का शौक़, मुताला करने का शौक़ मुझे और ज़्यादा बढ़ गया। तो लाइब्रेरी की अच्छी किताबों ने मुझे तनकीद व तहकीक की तरफ मुतवज्जे किया है। तनकीद कहते हैं खरे और खोटे की समझ रखने वाले को, अच्छे और बुरे की पहचान रखने वाले को। तो मुझे सही क्या है, गलत क्या है,
इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा हो गया है और इसकी तरफ मैं मुतवज्जे हो चुका हूँ। और 8 बरस की निस्बतन तवील मुद्दत उसकी नशोनुमा के लिए बेहद साजगार साबित हुई। यानी कि मेरे लिए बहुत खूबसूरत ज़िंदगी, 8 साल की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजरी है कि मैंने लाइब्रेरी के किताबों ने मेरे बेशतर रफ़ीक़ाने कार की हिम्मत अफ़ज़ाई ने, यानी कि मेरे बहुत सारे दोस्त और अहबाब की हिम्मत अफ़ज़ाई ने, और अरबाब इख्तियार की, अरबाब कहते हैं रब की जमा, यानी कि रब की कबूलियत ने, रब ने मुझे जो है तो इख्तियार किया, यानी कि कबूल किया, पसंद किया और पसंद किया। खामोश सरपरस्ती ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आला तहकीकी कामों में हिस्सा लेने का अहल समझा जाऊं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जो है तो मुसन्निफ़ ने ज़िक्र कर दिया है कि स्कूल से मुझे कौन कौन सा फ़ायदा हुआ है। स्कूल से उनको अदबी ज़िंदगी का फ़ायदा हुआ है, उनके साथियों की हिम्मत अफ़ज़ाई, स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी से किताबें निकाल कर मुताले का शौक़, और फिर उसके बाद में तनकीद व तहकीक की तरफ मुतवज्जे होना, और 8 बरस की तकरीबन छोटी सी उम्र में जो है तो 8 साल की वक्फ़े में, 8 साल की ज़िंदगी में इस नशोनुमा के लिए बेहद साजगार साबित हुई। लाइब्रेरी की किताबों ने मुसन्निफ़ के रफ़ीक के जो दोस्त व अहबाब थे, बहुत सारे दोस्त अहबाब थे, तो उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई ने भी जो है तो अरबाब इख्तियारी की खामोशी सरपरस्ती ने मुझे इस काबिल बना दिया, यानी कि मुसन्निफ़ को इस काबिल बना दिया। मैंने जिस वक्त इस्लामिया स्कूल में मुलाज़मत के लिए दरख्वास्त दी थी, मुसन्निफ़ अब क्या कह रहे हैं कि मैंने इस्लामिया स्कूल में मुलाज़मत के लिए जब दरख्वास्त दी थी, उस वक्त मेरे पास किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज या किसी स्कूल की कोई डिग्री नहीं थी, और बग़ैर डिग्री के उन्होंने वहाँ पर मुलाज़मत की है। अब हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें पढ़ाने का जज्बा कितना होगा, कि पढ़ाने की उनमें सलाहियत कितनी होगी। तो उसके बावजूद आपने अज़राए इत्तेफ़ाक़ यानी कि बराए मेहरबानी के साथ ख़ास मुझे मुंतखब फ़रमाया था, कि जबकि मेरे पास कोई डिग्री, कोई सर्टिफ़िकेट मौजूद नहीं था। आज जबकि मैं हिंदुस्तान की एक आला तरीन यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, यानी कि हिंदुस्तान की जो सबसे अच्छी और सबसे आला तरीन, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है, जो मशहूर यूनिवर्सिटियों में जिसका नाम आता है, तो मैं आज उसमें काम कर रहा हूँ। आज भी किसी ऐसी सनद से, यानी कि ऐसी कोई डिग्री से तहे दस्त हूँ। तहे दस्त यानी कि मैं आज भी यूनिवर्सिटी की डिग्रियों से जो है तो मेरे दोनों हाथ तहे दस्त, यानी कि दोनों हाथ जो है तो खाली है। ये अहमियत उसी स्कूल की बख्शी हुई और इस रिवायत के मौसिस आप है, यानी कि ये जो रिवायत, ये जो मुझे खुश नसीबी मिली है कि बग़ैर डिग्रियां, बग़ैर सर्टिफिकेट हासिल किए हुए जो है तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, ये सारी बदौलत जो है, ये स्कूल की बख्शाई, ये सारी दौलत, ये सारी रिवायत जो है, और तो जिसके मौसिस यानी कि बुनियाद डालने वाले आप हैं। काहे की बुनियाद डाले थे सदर ने, कि बग़ैर डिग्री, बग़ैर सर्टिफिकेट के नौकरी दी, उन्होंने मुलाजमत दी, एक उस्ताद, एक टीचर, एक शिक्षक की उन्होंने नौकरी दी, और तो यही रिवायत डालने वाले सदर हैं। जिस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी की मौजूदा मुलाजमत के सिलसिले में मैंने आपसे रुजू यानी कि मुतवज्जे किया, आपने निहायत तवज्जो से मेरी बात सुनी, खुलूस हमदर्दी के साथ मशवरे दिए और मेरे मुस्तकबिल की फ़लाह के लिए यानी कि भलाई के लिए वो सारी आसानियाँ फराम किए जिनके बग़ैर मैं मौजूदा मुलाजमत को कबूल करने की जुरात कर सकता था, यानी कि कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, ना इतने तवील अरसे तक, इतनी मुद्दत तक इससे मुतालिक रह सकता था। अनकरम हाय बेपाया का शुक्रिया अदा करना ज़ुबान कलम के बस की बात नहीं है, यानी कि अनकरम हाय बेपाया का, यानी कि करम की बेहद इंतहा करने वाला, तो
तो इंतहा करने वाले का शुक्रिया अदा करना ज़ुबान और कलम के बस की बात नहीं है। मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैनेजिंग कमेटी के मोअज़्ज़िज़ मेंबरों का बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करूँ। यानी कि मैं जो मैनेजिंग कमेटी है स्कूल की, तो उनके मोअज़्ज़िज़ हज़रात का, उनके मेंबरों का बतौर ख़ास यानी कि ख़ास तौर पर मैं उनका शुक्रिया अदा करूं कि जिन्होंने बेमिसाल वसीउल क़ल्बी यानी कि खुले दिल वाले के साथ इस कदर तवील मुद्दत की रुख़सत को मंजूर फरमाया है। तो इस मरहले दुश्वार का तय होना बाज़ाहिर आसान न था, यानी कि मुझे वहाँ से रुख़सती देना ये आसान बात नहीं थी, क्योंकि मुसन्निफ़ में उतनी खूबियाँ थी कि उनमें उतनी सलाहियत थी कि मेंबरान भी, मोअज़्ज़िज़ हज़रात भी ये उनको जाने से जो है उनको रोक रहे थे। मैं अपने प्रिंसिपल साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ। और आगे लिख रहे ख़त में कि मैं अपने प्रिंसिपल साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मौसूफ़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मौसूफ़ कहते हैं कि जिस पर लिखा जा रहा है, और ये ख़त मुसन्निफ़ ने सदर को लिखा है, तो मौसूफ़ से मुराद हम यहाँ सदर लेंगे कि मैं सबसे पहले वो कह रहे कि मैं अपने प्रिंसिपल साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ। मौसूफ़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। गालिब की नज़म की तरह उनकी तयदार गुफ्तगू यानी कि उनकी बातचीत और हाली की नसर की तरह सादा तहरीर और उन सब से ज़्यादा के तर्ज़ ज़िंदगी ने मुझे मुतासिर किया है, जो आराइश व ज़ेबाइश से इसी कदर मौर्रा है। जिस कदर हमारा स्कूल पेड़ पौधों से, फूलों और सब्ज़े से तहे दामा है, यानी कि खाली दामन के नीचे है। शुरू में मुझसे बर बनाए ना तजुर्बाकारी यानी कि हक़ को मानने की तजुर्बाकारी, और कभी बर बनाए शोरीदा सरी यानी कि हक़ मानना, जुनून पागलपन का यानी कि दीवानगी का, जो नौजवानी का लाज़मा है। तो बहारा गलतियां होती गई और मौसूफ़ ने हर बार खोए दर गुज़र से काम लिया, यानी कि हर बात को जो है तो माफ़ करते चले गए, और माफ़ करने की आदत से जो है तो मैं सीखता चले गया। मैंने स्कूल के बाज़ मामलात व मसाइल में मौसूफ़ से इख्तिलाफ़ भी, लेकिन उन्होंने कभी तो उसे काबिल एतना नहीं समझा। तो कभी अपने इख्तियारात खुसूसी को इस तरह बुरोए कार लाए, यानी कि अमल में लाए, कि मैं ख़ुद अपने मुसल्लमात को, मानी हुई बात को, मफरूज़ात यानी कि फ़र्ज़ किए गया, बल्कि मौसूमात समझने पर मजबूर हो गया। यानी कि फ़र्ज़ किया गया कहते हैं, यानी कि जो फ़र्ज़ के तौर पर जो हम काम करते हैं तो उसको अमल में लाए, और जो है तो मौसूमात समझने पर मैं मजबूर हो गया। तो इस तरह अमली ज़िंदगी के रास्ते के नशीबो फराज ने, यानी कि जो चीज़ अमल में लाते थे, ज़िंदगी में अमल में आती थी, तो उसके उतार और चढ़ाव ने मुझे आगाही बख्शी, यानी कि मुझे एक जान पहचान हुई कि मैं इन अमूर का हमेशा मोतरिफ़ रहूँगा, मैं हमेशा जो है तो इसका शुक्रगुज़ार रहूँगा और उनका मिन्नत पज़ीर रहूँगा। तो जनाब सदर, मैं स्कूल से महज ज़ाब्ते के लिहाज से, यानी कि कायदा कानून, ज़ाब्ते के मायने हम लेंगे कायदे कानून, यानी कि स्कूल से महज कायदे और कानून के लिहाज से तर्क ताल्लुक़ कर रहा हूँ। ज़हनी व जज्बाती ताल्लुक़ हमेशा कायम रहेगा, यानी कि जहन और जज्बात ये जो है तो ताल्लुक़ जो हमारा इदारे से जुड़ा हुआ है, स्कूल से जुड़ा हुआ है, वो हमेशा कायम रहेगा। तो अव्वली दर्सगाह को भूलता भी कौन है, यानी कि सबसे अव्वल बात यह है कि सबसे अहम बात यह है कि जो दर्सगाह होती है, जहाँ तालीम दी जाती है, तो वो उस्ताद जहाँ ड्यूटी करता है, वो टीचर जहाँ अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देता है, तो स्कूल को भूला नहीं जाता।
तो उसकी नीम शिकस्ता दीवारें यानी कि आधी टूटी हुई और आधी खड़ी हुई दीवारें, उसके खपरेल यानी कि उसका छत, उसके पोश दर्जे जो धूप और पानी को नीचे मुंतकिल करने में कभी बुखल नहीं करते, कभी बुखल किया नहीं करते, कभी कंजूसी नहीं किया करते। तो उसका पेड़ और पौधों से मौर्रा अहाता यानी कि खाली जगह, उसका पर शिकवा बाल यानी कि पोशीदा पर शिकवा बाल, उसकी लाइब्रेरी का गिर्द आलूद कमरा यानी कि जो लाइब्रेरी थी उसमें जो धूल जमी हुई थी, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा और समझा है। लाइब्रेरी में बैठ के, धूल में बैठ के, मिट्टी में बैठ के मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और उससे समझा भी है, फ़ायदा भी उठाया है। उसके गरीब तलबा और मेहनती असातिज़ा ये सारे नकूश जहन की किताब में हमेशा मुर्तसिम और ताबनाक रहेंगे। मुर्तसिम कहते हैं नक्श पकड़ने वाले को, और ताबनाक रहेंगे यानी कि रोशन और चमकदार रहेंगे। हमेशा हमेशा उसकी याद हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी। मैं हमेशा तहे दिल से यानी कि नहायत खुलूस और सच्चे दिल से स्कूल का भी ही खवा रहूँगा, यानी कि खैर खवा रहूँगा। भी खवा यानी कि वो शख्स जिसकी खैर खवाई चाहे यानी कि अच्छा चाहे, तो मैं हमेशा स्कूल के लिए अच्छा सोचूंगा, अच्छा चाहूँगा। हिमा वक्त यानी कि हमेशा मेरी खिदमत उसके लिए हाजिर रहेंगी, यानी कि जब भी अगर वक्त पड़े तो मैं स्कूल के लिए हाजिर रहूँगा। जब भी कोई मदद, जब भी कोई खिदमत करने की नौबत आएगी या खिदमत करने का मुझे मौका मिलेगा, तब मैं खिदमत करने के लिए हाजिर रहूँगा और कोशिश करता रहूँगा कि अपनी नारसाई के यानी कि पहुँच का ना होना, यानी कि अगर मेरा पहुँचना नहीं हुआ, या जिस नारसाई कहते हैं अदम मसावत को भी कहा जाता है, तो जहाँ अगर मेरी पहुँच ना हुई, पहुँच अगर नहीं भी हुई है, तो नारसाई के बावजूद स्कूल के फ़यूज़ का हक़ अदा करता रहूँगा, यानी कि अदम मसावत। और अगर मेरी पहुंच नहीं भी हुई तो मैं दूर से रहकर जो है तो स्कूल के फ़यूज़ यानी कि खुशकिस्मत दिनों का हक़ अदा करता रहूँगा। तो दस्त बा दुआ हूँ के, और आखिर में मुसन्निफ़ लिख रहे हैं कि मैं हाथ उठाकर दुआ करता हूँ कि खुदाए कुद्दूस अल्लाह जल शानहू मुझे उसकी तौफ़ीक बख्शे और आपके पुरखुलूस मशवरों से मुस्तफ़ीज़ होने की सादत हासिल रहे। मुस्तफ़ीज़ यानी कि फ़ायदा उठाने की। तो मैं खुलूस और प्यार के साथ और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला से खुदाए कुद्दूस मुझे उसकी तौफ़ीक बख्शे और आपके पुरखुलूस मशवरों से मुस्तफ़ीज़ होने की यानी कि फ़ायदा उठाने की मुझे सादत हासिल रहे। और फिर आखिर में लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है कि नियाज़मंद रशीद हसन खां, पर्शियन टीचर, इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल शाहजहाँपुर। तो लेफ़्ट साइड में जो है तो नियाज़मंद, फ़क्त आपका, मिन्नत पज़ीर, है ना, इस तरह से अलकाब लिखे जाते हैं, लक़ब लिखे जाते हैं। फिर उसके नीचे नाम दिया जाता है और फिर एड्रेस लिखा जाता है। तो ये जो है तो हमने पहला क़ज़ समाअत फरमाया, इसके बाद हम दूसरा क़ज़ समाअत फरमाएंगे।